हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम बीपीएससी टीचर का 1 to 5 का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था। तो पटना कॉलेज का आपको स्थापना हुआ था 1863 में हुआ था। कब? 1863 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो वंदे मातरम जो समाचार पत्र थे वो आपको अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ के जो स्थापना किया गया था आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले घटा था। तो सबसे पहले जो घटा था आपको क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था। तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था आपको 22 मार्च 1942 को हुआ था। ठीक है, सबसे पहले यही घटा था। और फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आपको 9 अगस्त 1945 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ये सेकंड ऑप्शन है, गवर्नर जनरल पद लॉर्ड बेवेल का आगमन कब हुआ था। तो लॉर्ड बेवेल का जो आगमन हुआ था आपको 1 अक्टूबर 1943 को हुआ था लॉर्ड बेवेल का आगमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, इनमें से किसे यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग या अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बोला था आपको लॉर्ड डफरिन के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड किसको फांसी की सजा हुआ था। तो जब मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था तो उसमें आपको खुदीराम बोस को फांसी हुआ था, आपको 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अरहार आंदोलन से संबंधित नेता नहीं थे। तो आपको अरहार आंदोलन का जो स्थापना हुआ था आपको तो 1910 में हुआ था। तो इसका संस्थापक में से आपको थे मजरुल हक भी थे, मौलाना जफ़र अली खां भी थे, बट नहीं थे तो आपको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन नहीं थे। कौन थे? अल्ताफ़ हुसैन नहीं थे। और हर आंदोलन का स्थापना हुआ था 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था आपको वीर बुद्धू भगत ने किया था। कौन? वीर बुद्धू भगत ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना किसे श्रेय जा रहा था। तो युवा बंगाल आंदोलन का श्रेय जा रहा था आपको विवियन हेनरी विवियन डिजेयर का। इसका स्थापना हुआ था 1836 में हुआ था। हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1848 तक ब्रिटिश को भारत छोड़ देंगे। तो ये आपको घोषणा किया था। एटली अपने ऐलान में कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देंगे। तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए, बट बीपीएससी के अनुसार इसका अनुसार ये होना चाहिए, बट बीपीएससी क्या देता है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो बिहार को बंगाल से अलग किया गया था आपको 22 मार्च 1912 में किया गया था। फिर उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में हुआ था।
43 नंबर, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कि क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था, सफल होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी भारत की संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान की निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1950 में निर्मित किया गया था? तो इसको किया गया था, आपको इनमें से कोई नहीं होगा, संसदीय राज्य समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संसदीय राज्य समिति के अनुसार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो इसमें आपका ए हो जाएगा न्यायपालिका, विविध कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य पोषित करते हैं। इसका ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। एक्स संविधि पूर्ण या आंशिक रूप से शून्य घोषित किया जाता है, तो सी भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक्स से अधिक हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल का सटीक परिभाषा देता है? तो ये आपको जाता है चौहान समिति देता है, चौहान समिति। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दिया था? तो मौन क्रांति की संज्ञा आपको दिया था जवाहरलाल नेहरू। फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2008 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज कितना होता है? तो आपको होता है 1676 होता है। मीटर में होता है आपको 1.676 होता है। पचास नंबर क्वेश्चन, भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियन दोनों का खिताब है? तो है नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 51, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? ध्वनि के मापन की इकाई को बोला जाता है आपको डेसिबल होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के नए संविधान को देश को कब समर्पित हुआ था? तो जो नया संविधान बना हुआ है आपको 28 मई 2023 को। इसका डिजाइन जो दिया था बिमल पटेल के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का चंद्रयान 3 चंद्र की सतह पर कब उतरा था? तो जो उतरा था आपको 23 अगस्त 2023 को उतरा था। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक देश को बनाता है? तो देश को बनाता है राज्यों का संघ। क्या? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ है, बट इसमें ऑप्शन तो नहीं है राज्यों का संघ, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ई होना चाहिए। ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। देखिए वो बीपीएससी कौन सा देता है। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी का नींव किसने रखा था? दिल्ली की राजधानी के नींव रखा था आपको किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 56, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? इसको गूगल से सर्च करने पर 47 लाख दे रहा है, बट इसमें 47 लाख है नहीं, तो ऑप्शन ये होना चाहिए। बोर्ड कौन सा देगा उस पर डिपेंड करता है।
क्वेश्चन नंबर 57, भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य जो है आपको वसुधैव कुटुंब है, वसुधैव कुटुंब। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान चित्र को मुद्रित किया गया था? मंगलयान पर किया गया आपको 2000 का नोट का। हाँ, भूकंप की तीव्रता का मापन का मशीन किया जाता है, तो तीव्रता का मापा जाता है आपको रिएक्टर स्केल पर। भूकंप को पता लगाता है सिस्मोग्राफ, तो इसका ऑप्शन होगा ये हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है, और नाइट्रोजन का होता है आपको 78% होता है। क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल के किस परत पर हवाई जहाज उड़ता है? तो समताप मंडल में आपको हवाई जहाज उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62, पर्यावरण के लिए सबसे खतरा क्या है? तो आपको जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 63, सहारा किस प्रकार रेगिस्तान है? तो सहारा आपको गर्म रेगिस्तान है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1914 को हुआ था स्वच्छ भारत का शुरुआत। गंगा के तट पर कौन सा शहर है? तो आपको इसमें प्रयागराज होगा या इलाहाबाद। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपको बायोगैस हो जाएगा। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो या मृत्यु दर अधिक हो, तो जनसंख्या घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग होता है? तो जो पीलिया रोग होता है आपको जल के कारण होता है, गंदगी गंदा जल पीने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव विविध हॉट स्पॉट है? तो ये आपको हॉट जैव विविधता का हॉट स्पॉट है आपको पश्चिमी घाट है। 70 नंबर क्वेश्चन, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करता है, तो इंगित करता है पानी में सूक्ष्मजीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ज़्यादा। है क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार का बीमारी है? तो हेपेटाइटिस ए है जो जल उत्पन्न बीमारी है। किसी क्या है? जल उत्पन्न बीमारी है। मल के द्वारा प्रदूषित में मछलियों की मृत्यु होता है, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मछली की मृत्यु होता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो प्रदूषण जनित विकार आपको फ्लोरोसिस है। कौन? फ्लोरोसिस। भारत में परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो परवाल भित्ति पाई जाती है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान किया जाता है? तो आपको हो जाएगा एमीटर के द्वारा। 108 नंबर क्वेश्चन, सितारे के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 109, पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्यों? क्योंकि पोर्सलीन का उष्मा चालकता के कारण, पोर्सलीन का उष्मा कुचालक के कारण। किस कारण? कुचालक के कारण। आगे है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में कौन सा एम्फोटेरिक अणु में शामिल होता है? तो एम्फोटेरिक अणु में आपको जो जल शामिल होता है। क्या? जल। लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव का व्याख्यात करती है? तो ये होता है आपको क्षार का। क्वेश्चन नंबर 113,
उदासीकरण प्रक्रिया का उत्पादन क्या होता है? वो होगा हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर इसका 14, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक है आपको HF। क्वेश्चन नंबर 115, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन होता है? तो जीन में होता है, आपको प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 116, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहता है? तो इसे बोलते हैं पशुजन्य बीमारी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? तो अजीवीय कारक आपको नहीं जो है उनतांश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, वायु प्रदूषण प्रभाव निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ये आपको जड़ के नीचे का जो भाग होता है ना, जड़, उसके नीचे के भाग को अवरुद्ध हो जाता है। इसको गूगल सर्च करके देखे हैं, इसे देखिए बीपीएससी कौन सा आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो कहलाता है विद्युत धारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन अपेक्षित घनत्व का सही मात्रक है? तो आपको होगा ऑप्शन नंबर 2, किलोग्राम पर घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 100, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को बोलते हैं उत्सादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सादन। क्वेश्चन नंबर 127, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाला धातु का नाम क्या है? तो धातु के नाम पारा और अधातु के नाम हो जाएगा आपको ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 123, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना समयावधि को बढ़ाया कब तक? तो अटल भूजल योजना को बढ़ाया 1927 तक। क्वेश्चन नंबर 124, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय लिया था? आईआईटी मद्रास ने निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 125, खीर भवानी मेला है जो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो खीर भवानी मेला आपको जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है जो यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 127, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो बने हैं, आपको नया इधर बना है तो एस राजीव बने हैं। बस इसमें कौन देता है, नया देता है कि पुराना देता है, इस पर डिपेंड करता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक का आविष्कार भारत का स्थान इनमें से कौन सा है? इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 129, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो मल्लिका साराभाई संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से। 130 नंबर, किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था? यूसीएस बैंक के द्वारा, सॉरी यूबीएस बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सा देश प्रति वर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित किया गया है? तो ये ब्राजील के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 133, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क कितनी राशि तक अनुदान किया जाएगा? तो आपको 10 लाख के द्वारा 10 लाख दिया जाएगा अनुदान में। क्वेश्चन नंबर 134, पटना जिले के अंदर कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो आपको पटना जिले के अंदर 14 है। क्वेश्चन नंबर 135,
भारत में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया? तो संघीय प्रणाली लिया गया है कनाडा से। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु होना चाहिए आपको 30 वर्ष। किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? द एलिफेंट हियर्स। क्वेश्चन नंबर 138। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन से अनुच्छेद करता है? तो अस्पृश्यता आपको हो जाएगा 17। 15 में हो जाएगा कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में है नौकरियों में समान अवसर देना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सबको। क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में कौन सा बृहत ग्रह नहीं है, मैंने बाह्य ग्रह नहीं है? तो मंगल आपको बाह्य ग्रह नहीं है। शनि बृहस्पति सब बाह्य ग्रह। क्वेश्चन नंबर 140। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन अधिक होता है? तो धान और गेहूं का आपको रोहतास होता है। क्वेश्चन नंबर 141। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ था किस वर्ष? 1767 में। क्वेश्चन नंबर 142। मत्स्य कृषि का सूचक क्या है? तो मत्स्य कृषि का सूचक है संभ्यवाद। क्वेश्चन नंबर 143। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर नहीं मिल पाया, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 144। लैंडसॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो लैंडसॉफ्ट विचारधारा आपको फ्रेंच स्कूल से संबंधित है। किससे? फ्रेंच स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 145। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है? तो अमरकंटक मैकाल श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 146। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो 50% है। 147। पर्यावरण प्रदूषण का जन्म दिया? तो पर्यावरण प्रदूषण जो जन्म दिया आपका नियतिवाद को दिया। क्वेश्चन नंबर 148। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है? गेहूं और चावल आपको रोहतास। भ्रंश स्कार्फ होता है? तो भ्रंग स्कार्फ होता है आपको होता है विवर्तनिक होता है। क्या होता है? विवर्तनिक। क्वेश्चन नंबर 150 और लास्ट क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पूर्वी चंपारण में चीनी का क्वेश्चन अधिक होता है। धन्यवाद फ्रेंड। 1 से 5 का 150 क्वेश्चन जीएस का खत्म हुआ। धन्यवाद।